नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आज हम आइसक्रीम बना करके तैयार करेंगे, वो भी वनीला फ्लेवर में। जैसा आप बाहर से खरीद के लेके आते हैं और उसको बोलते हैं कि बहुत स्वाद लगती है, बिल्कुल उसी तरह की हम आइसक्रीम घर में बनाएंगे। हाँ, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मिल्क पाउडर और ये सब चीज़, छोटी मोटी चीज़ें, क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे और उसको घर पे बना करके तैयार करके दिखाऊंगी मैं। और बता भी नहीं पाएंगे आप ये, और उसका स्वाद भी नहीं आप अंतर बता पाएंगे कि ये बाहर की आइसक्रीम है कि घर की बनी हुई आइसक्रीम है। तो एक बार इस तरह से घर पे बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम किस प्रकार की बनी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा देंगे हम चूल्हे के ऊपर, और इसमें हम ये देखिए, ये 300 ml के करीब दूध है। ये मेरा पहले से उबला हुआ दूध था, जो कि मैंने मलाई के साथ ले लिया है। इसमें एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा, जिससे कि आइसक्रीम अच्छी बन करके तैयार होती है। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे इस पर। अब ये जब दूध उबल रहा था तो इसकी मलाई जब मिक्स हो गई अच्छे से, तब मैंने इसमें छोटी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाल दिया है, और इस चीनी को अच्छे से में मिला लेना है। जब चीनी घुल जाए तभी दूध को छोड़िएगा, तब तक इसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो चीनी कढ़ाई में नीचे लग जाएगी। देखिए, अब दूध को हम इस तरह छोड़ देंगे चूल्हे पर। इस समय ध्यान रखिएगा, आंच एकदम कम कर दीजिएगा, और जब तक दूध हमारा उधर कुछ कम हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, आधा कटोरी दूध अलग से ले लेंगे जो कि नॉर्मल है। उसमें ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, और 2 से 2.5 टेबल स्पून ही हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छे से घोल लेना है। देखिए, अब ये इस तरह से मिल करके तैयार हो गया है। क्योंकि ये हम वनीला फ्लेवर में बना रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा वो वनीला फ्लेवर में ही लीजिएगा, और अगर आप दूसरा फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो दूसरा भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे दूध में अच्छा उबाल आ गया हुआ है और ये पहले से कुछ कम हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल के रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारे चलाने की प्रोसेस है वो बिल्कुल लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा तो वो नीचे लगने का डर रहता है। और गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल ही सिम होनी चाहिए। अब बस इसको इसी तरह से हिलाते रहना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको लगातार चलाते रहिएगा। देखिए, अब ये गाढ़ा होकर के तैयार हो गया। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें अपनी बैटर की। अब अपने चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको कढ़ाई को नीचे उतार करके रख देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसको बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा कर देना है, थोड़ा भी गर्म नहीं होना चाहिए। कि जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करेंगे, हम एक दूसरे बर्तन में एक फ्रेश क्रीम ले लेंगे। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम हो तो वो ज्यादा अच्छा है। मेरे को व्हिपिंग क्रीम नहीं मिला, ये मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है। ये लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसको पूरा ले लिया है मैंने। अब इसको हमें फेंटना है अच्छे से, तो मैंने तो व्हिपिंग वाली जो मशीन होती है वो ले ली है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप हैंड वाली जो आती है व्हिपिंग विस्कर, उसको ले लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। उससे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे भी हो जाएगा। बस इसको इसी तरह से, ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्रीम होना चाहिए वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और इसको इसी तरह से व्हिप कर लेना है। ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट में या 7 मिनट में हो जाता है। अब देखिए, इस तरह से ये व्हिप हो गया है, और थोड़ा उससे बढ़ करके ज्यादा भी हो गया, मतलब डबल हो गया है। अब इसमें जो हमने दूध वाला जो बैटर बना करके तैयार किया था, अब क्या करेंगे, फिर से हम इसे विस्क करेंगे। बस इसको इसी तरह से और 2 से 3 मिनट हम फेंट लेंगे। अगर ये मशीन नहीं हो तो आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, जो हाथ वाला जो करने वाला जो होता है उसको ले लीजिएगा, और उससे भी हो जाएगा ये आसानी से। अब देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है आइसक्रीम जमाने के लिए। अब देख पा रहे होंगे, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जमाने के लिए। अब इसको हम एक, जो भी आपके पास बर्तन हो जो कि सील टाइट करने वाला हो, जिसका मतलब ढक्कन सील टाइट होता हो, उसमें इसको डाल लीजिएगा। क्योंकि वो इसमें खास करके यही ध्यान रखना होता है कि ये कहीं से भी इसमें एयर ना जाए, नहीं तो जैसे इसमें एयर जाएगी तो वो आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। देखिए, अब इसको इस तरह से अच्छे से लेवल कर देना है, और ढक्कन लगा के सील पैक करके इसको हम फ्रीजर में डाल देंगे। अब फ्रीजर में मैं इसको डाल दूंगी, जहाँ पे आइस जमाते हैं बस वहीं पे इसको डाल देना है, और लगभग 7 से 8 घंटे इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो ओवरनाइट भी आप इसे छोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था,
था। अब आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं है और कितनी अच्छी आइसक्रीम जम करके तैयार हुई है। इसको मैं बिल्कुल फैमिली पैक जैसे सर्व करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको साइड से इस तरह से देखिए एक चाकू से इसको निशान लगा लिया है और अब एक प्लेट में इसको हल्का सा टैप करेंगे आप तो ये निकल के बाहर आ जाता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से क्लीनली पूरा बाहर निकल के आ गया है और कितना क्रीमी बन करके तैयार हुआ है। आप इसका क्रीम भी देख पा रहे होंगे आप। मैं इसको काट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है और कितना क्रीमी है। आपको मैं क्रीम दिखाती हूँ, हाथ से अभी दिखाऊंगी आपको। देखिए इसका क्रीम आप देखिए, कहीं भी कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं है। तो एक बार इसे जरूर इस तरह से घर पे बनाइए, फिर आप बाहर की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे और कभी भी बाहर से आप खरीद करके नहीं लाएंगे। इतनी फ्रेश और इतनी सिंपल तरीके से घर में अगर बन जाएगी तो बाहर से कौन खरीदना चाहेगा। तो इसी तरह से आप घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर मेरे ये बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।